तो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री हम देख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ी सी टेंथ की बेसिक प्रॉपर्टीज रिवाइज करते हैं। जैसे कि आपने टेंथ में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपने पढ़ा था। आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस कॉट सेक स्क्वायर थीटा, और एक आपने पढ़ा था 1 प्लस कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने टेंथ में पढ़ी। उसके बाद आपने कुछ और रेशियोज पढ़े थे, जैसे कि हम बोलते हैं साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। फिर आपने पढ़ा था कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। और फिर आपने पढ़ा था टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाए थे। दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। उसके बाद हमने देखा टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप टेंथ में डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपने इसमें कुछ क्वाड्रेंट की नॉलेज देखी होगी। क्वाड्रेंट की नॉलेज, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जब इधर भी पॉजिटिव तो इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके हिसाब से इसमें हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि इसमें हम लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन और साइन का रेसिप्रोकल विच इज कोसेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन और टेन का रेसिप्रोकल विच इज कॉट पॉजिटिव रहते हैं। और आपका इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात आपकी बेसिक आपकी टेंथ क्लास की है। और एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल वो बनाना मैंने आपको सिखाया है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, सच में सिखाया ये। उसके बाद आता है आपके पास जो अब 11th की कहानी स्टार्ट होती है। 11th में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कि आपको बोलेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3/5। आपको बोल दिया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3/5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, और हाँ इसके आगे एक चीज और बताएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट भी बताएगा। और फिर आपसे बोलेगा फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक रेशियोज ने दे दिया, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो आपसे पूछेगा। तो आपको वो सॉल्व कैसे करने होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपको वो कॉस थीटा दिया है और बताया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉस थीटा होता क्या है। कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, b/h होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप बोल सकते हैं कि b कितना हो जाएगा, -3k, और h क्या हो जाएगा आपका, मतलब -3 के मत लीजिए, साइन के साथ मत लीजिए, या फिर आप ले लीजिए किसी डायरेक्टली h इज इक्वल्स टू 5k। तो जब आप लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 5k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, बेस कितना है 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज 16k स्क्वायर विच इज +-4k। ठीक है, +-4k। तो p की वैल्यू आ गई 4k। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p क्या है 4k, h क्या है 5k, बट साइन थीटा, अब ये बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है नेगेटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहने वाले हैं। तो आंसर आएगा माइनस का 4/5। आपसे पूछेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P क्या है? 4K, और बेस क्या है? 3K। कितना है? 3K है ना, 3K। तो K से K कट गया, तो आंसर क्या आया? 4/3। यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -5/4 हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या पूछा है? कॉस दिया था, सेक पूछा है, सेक थीटा क्या हो जाएगा? -5/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।